हाय गाइस, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भाई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही लेंदी चैप्टर है। ठीक है, ऑलमोस्ट 80 प्लस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेंदी चैप्टर है और हर क्वेश्चन का आंसर भी लेंदी है। ठीक है, बस बिगनिंग के कुछ क्वेश्चंस जो कैलकुलेशन वाले इनके आंसर छोटे छोटे हैं, बाकी सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत लेंदी है। ठीक है, तो चैप्टर लेकिन ओवरऑल ईजी है। चैप्टर मुश्किल नहीं है, चैप्टर ईजी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें क्या कर रहे हैं, हमें बोलेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने को और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने को। ठीक है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े से सोचने वाले हैं, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन के स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप मतलब एक जैसे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 करते हैं। जी वाई जेड आर पार्टनर्स, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है, 5:3:2। दे एडमिट एस इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। तो एस का शेयर गिवन है 1/5। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं कैसे इसकी न्यू रेशो निकालेंगे। ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन लिख ली है, ओल्ड रेशो लिख ली, न्यू पार्टनर का शेयर लिख लिया। तो सबसे पहले इसमें जो एजम्पशन रहता है ना, वो क्या होता है, लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म। ठीक है, लेट टोटल शेयर बी 1। ठीक है, फर्म का शेयर कितना ले लिया, 1 ले लिया। तो उसमें से रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। रिमेनिंग शेयर का क्या मतलब होता है, रिमेनिंग शेयर आफ्टर न्यू पार्टनर, आफ्टर सी, आफ्टर एस। ठीक है, आफ्टर एस, इसमें न्यू पार्टनर क्या एस है। तो एस का शेयर टोटल फर्म के शेयर में से अगर एस का शेयर माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ शेयर है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे को ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो यही इसका तरीका होता है। टोटल शेयर को 1 लेते हैं, उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करते हैं, तो रिमेनिंग शेयर आ जाता है। रिमेनिंग शेयर ओल्ड पार्टनर्स में बांटते हैं ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो अब हम करेंगे न्यू शेयर लिख रहे हैं सभी पार्टनर्स का। न्यू शेयर क्या होगा, तो जी का कितना होगा भाई, 4/5 रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड शेयर। जी का ओल्ड शेयर कितना है, 5/10। ठीक है, नेक्स्ट है वाई का, रिमेनिंग शेयर इंटू वाई का ओल्ड शेयर 3/10। जेड का क्या होगा, रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड शेयर 2/10। और एस का हमें क्या गिवन है, 1/5। तो ये आ रहा है 20/50, वाई का आ रहा है 12/50, जेड का आ रहा है 8/50। और आर का देखो, जेड के बाद देखो सॉरी एस लिखा है, एस का क्या 1/5। तो डिनोमिनेटर 50 बना रहे, 10 से नीचे मल्टीप्लाई करें और 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या आ रहा है 10/50। ठीक है, सही से लिख लेते हैं 10/50। ठीक है, तो अब न्यू रेशो आ चुकी है। न्यू रेशो कितनी है भाई, जी रेशो वाई रेशो जेड रेशो एस। न्यू रेशो है 20:12:8:10। ठीक है, तो अगर रेशो की जैसे कैंसिल हो रही है, ये 2 के टेबल में आ रहे हैं ना सारे नंबर्स, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। जब भी कैंसिल होगी तो रेशो हमेशा कैंसिल कर देनी है। ठीक है, ये 2 के टेबल से सारी रेशो कैंसिल करिए, तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन 2 डिस्कस करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द प्रपोर्शन 7:5। तो ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू पार्टनर सी है। ठीक है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है 1/6। ठीक है, आगे लैंग्वेज देखो, यहां से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ही टेक्स दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए, 1/8 फ्रॉम बी। ठीक है, याद रखना है आपने। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं याद रखना है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, माइनस। ठीक है, फ्रॉम का मतलब होता है माइनस। जितने भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होंगे फ्रॉम का मतलब होगा माइनस। और एक वर्ड और यूज होता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑफ का रोल नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फ्रॉम का मतलब माइनस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। गिवन इंफॉर्मेशन लिख लिए, ए बी की ओल्ड रेशो लिख ली, सी का शेयर लिख लिया न्यू, और सी ने ये शेयर एक्वायर कैसे लिखा है। ठीक है, एक्वायर कैसे करे वो लैंग्वेज लिख लिए। सी टेक्स 1/24 फ्रॉम ए, 1/8 फ्रॉम बी। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे भाई ए का शेयर ओरिजिनली कितना था, 7/12 था ना, 7:5, मतलब ए का ओरिजिनल शेयर क्या था, 7/12। बी का ओरिजिनल शेयर क्या है, 5/12। तो सी टेक्स 1/24 फ्रॉम ए, इसका मीनिंग क्या है, सी का मतलब इसका क्या, 1/24 फ्रॉम है मतलब ए में से माइनस करा 1/24। फ्रॉम मतलब माइनस, डायरेक्टली माइनस करना है 1/24, और सी में ऐड कर दो भाई। इसने ए से लिया और सी में वो आ गया, सी के पास आ गया, ए ने अपना शेयर गिव अप किया, सी को मिल गया। फिर आगे कह रहे 1/8 फ्रॉम बी, तो माइनस करो बी में से 1/8 और ऐड कर दो सी में 1/8। तो अब अगर आप चेक करोगे ना, सी का ये न्यू शेयर जो है, ये इसका एडिशन 1/24 प्लस 1/8 सॉल्व करने पे 1/6 ही आएगा।
ठीक है, जो हमारे को क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। बस हो गया, ये न्यू शेयर आ गया, एलसीएम वगैरह लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। 13/24 ए का, 7/24 बी का, और सी का आ रहा है ये 4/24। ठीक है, तो इसको देख के न्यू रेशो लिख लेते हैं। न्यू रेशो कितनी है, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 13:7:4। तो न्यू रेशो आ गई ए, बी और सी की। तो सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन 3 डिस्कस करते हैं। ओल्ड रेशो गिवन है 3:1, डी न्यू पार्टनर आया 1/8। ठीक है, इसने शेयर एक्वायर कैसे किया वो लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिख ली है। डी एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम बी, 1/16 फ्रॉम सी। तो फ्रॉम का मीनिंग आपको मैंने बता दिया क्या होता है, माइनस। तो डायरेक्टली माइनस करना होता है ओल्ड पार्टनर्स के शेयर में से। ठीक है, तो सीधा लिखेंगे न्यू शेयर। ए का लिखेंगे 3/6 था ओरिजिनल शेयर, बी का क्या था 2/6 ओरिजिनल शेयर, सी का ओरिजिनल शेयर है 1/6। ये हमने यहाँ ओल्ड रेशियो से लिखा है, और डी का हम लोग निकालेंगे अभी। ठीक है, तो डी एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम बी, यानी कि माइनस करेंगे बी में से 1/16 को, ये माइनस किया, 1/16 फ्रॉम सी, तो माइनस करेंगे 1/16 यहां पर सी में से। ठीक है, अब डी का शेयर लिखते हैं। डी का शेयर क्या होगा भाई, 1/16 इसने एक्वायर किया ना बी से, तो 1/16 ये, सी से 1/16 एक्वायर किया तो 1/16 ये, यानी कि 2/16। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे, और एलसीएम हमारे को जरा ध्यान से देखना है, सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सी का हम ले रहे हैं, सी का कितना आ रहा है 10/96, बी का आ रहा है 26/96। सी और बी का हमने डिनोमिनेटर 96 बना दिया, तो ए और डी के डिनोमिनेटर को भी अब 96 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना होगा 16 से मल्टीप्लाई 48/96। ठीक है, डी को किससे करें, इसको करेंगे हम लोग, ये आ रहा है 2/16। ठीक है, तो ये भी वही होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर और नीचे। ठीक है, 12/96। ठीक है, तो सबका आ गया। अब न्यू रेशियो हम इजीली लिख सकते हैं, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो ए, बी और सी और डी, ए बी सी डी की न्यू रेशियो क्या है 48:26 रेशियो 10:12। ये कैंसिल हो रहा है 2 के टेबल से, तो कैंसिल कर देंगे 24:13:5:6। ठीक है, तो न्यू रेशियो आ गई है। क्वेश्चन 3 बिल्कुल क्वेश्चन 2 की तरह है। ठीक है, दोनों में से कोई एक कर लो, काम चल जाएगा। क्वेश्चन 4 डिस्कस करेंगे। दो पार्टनर्स है भारती और आस्था, ओल्ड रेशियो गिवन है, डी आया है न्यू पार्टनर, उसका न्यू शेयर भी गिवन है 1/5। ठीक है, अब उसने ये शेयर कैसे एक्वायर किया है, उसके लिए क्या लैंग्वेज लिखी है कि डी एक्वायर्ड हिज शेयर इक्वली फ्रॉम बी एंड ए। ठीक है, 1/5 उसने एक्वायर किया इक्वली फ्रॉम बी एंड ए, फ्रॉम मतलब माइनस, और 1/5 अगर उसने इक्वली इन दोनों से लिया है, यानी कि 1/5 का आधा, हाफ उसने बी से लिया है, और 1/5 का हाफ, बाकी हाफ उसने किससे लिया, ए से लिया, यानी कि 1/10 उसने बी से लिया है और 1/10 उसने ए से लिया। ठीक है, तो सिंपल यही इसमें करना था। तो न्यू शेयर लिख लेते हैं। बी का ओल्ड शेयर कितना है 3/5 माइनस 1/10। ठीक है, क्योंकि 1/10 गिव अप किया ना, बी ने गिव अप किया डी के फेवर में। ए का ओल्ड शेयर लिख लेते हैं 2/5 माइनस 1/10, इसने भी इतना शेयर गिव अप किया, फ्रॉम लिखा है तो माइनस। ठीक है, डी में ये शेयर और ये शेयर ऐड कर देंगे, तो हमेशा ऐड करने पे ये गिवन शेयर जो डी का एक्चुअल शेयर है 1/5 के बराबर आना चाहिए। तो यार 2/10 सॉल्व करोगे, ये 2 से कट रहा है, 1/5 ही आएगा। ठीक है, तो बी का कितना आ रहा है भाई 5/10, और ए का आ रहा है 3/10। तो न्यू रेशियो हमारी इजीली आ रही है 5:3:2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट निकाल देंगे 5:3:2। तो फोर्थ हमारा कंप्लीट है। अच्छा, ये दिख नहीं रहा था, इधर कर दिया 5:3:2। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। गिवन इन्फॉर्मेशन लिख रही है, मोहन और महेश की ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2, न्यू पार्टनर एन आया है, उसका शेयर कितना है 1/4, और क्या लैंग्वेज लिखी है, टेक्स हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 1/4 उसने लिया तो है ओल्ड पार्टनर से, लेकिन किस रेशियो में 2:1 में। तो यानी कि 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2:1 से, यानी कि एक बार ही 2/3 से और एक बार ही मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो ये आएगा 2/12
और ये आएगा 1/12। तो एन ने 2/12 शेयर कहां से लिए? फ्रॉम मोहन, ठीक है, और 1/12 शेयर उसने कहां से लिए? फ्रॉम महेश, ठीक है। तो फ्रॉम वाला सीन बन रहा है, तो फ्रॉम मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया क्या होता है, माइनस, ठीक है। अब हम लोग यहां पर लिखते हैं न्यू शेयर, ठीक है, तीनों पार्टनर्स का न्यू शेयर लिख लेंगे। तो मोहन का, महेश का और नुसरत का, एन से मैं लिख रहा हूं तो एन हो गया। तो ओल्ड कितना है? 3/5, फिर 2/5 और एन का हम 1/4 अभी नहीं लिखते, एन का नाम ये ऐड कर देंगे। तो मोहन ने कितना गिव अप किया? 2/12, तो 3/5 माइनस 2/12। महेश ने कितना गिव अप किया? 1/12, तो 2/5 माइनस 1/12। और ये जो माइनस होते हैं ना, ये एन में ऐड कर देते हैं, हमेशा न्यू पार्टनर्स में ऐड कर देते हैं। और ये देखो ये कितना आ रहा है? 3/12 आ रहा है ना। और अगर हम इसको कट करेंगे तो 1/4 आएगा, जो कि टैली कर रहा है, गिवन इन्फॉर्मेशन से टैली कर रहा है, मतलब हमने ठीक करा, ठीक है। तो ये आ रहा है 60 पे, ये भी आ रहा है 60 पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 26, महेश का आ जाएगा 19, और ये 3/12 को अगर मैं 60 बनाने की कोशिश करूं तो ये कितना बनेगा? 15/60, ठीक है। 5 ज़र होता है ना, 12 5 ज़र, तो 5 3 ज़र 15। तो न्यू रेशियो लिख लेते हैं, तीनों पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्या आ रहा है? 26:19:15, ठीक है। ये और नहीं होगा, 19 प्राइम नंबर है तो सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। एस, बी एंड जे वर पार्टनर्स इन अ फर्म। टी वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो एस, बी एंड जे वर पार्टनर्स इन अ फर्म। देखो भाई, जब भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं गिवन है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो ओल्ड रेशियो कितनी एज्यूम करेंगे? इक्वल। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कितनी है? इक्वल। तीन पार्टनर्स का इक्वल का क्या मतलब है? 1:1:1, ठीक है। आगे पूछ के रहे कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एस, बी एंड जे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ रखा है क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको क्या समझना है कि ओल्ड रेशियो कितनी गिवन है? गिवन नहीं है, हमने एज्यूम करके निकाल ली इक्वल। तो पूछ रहे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो हमें ना एक चीज रटनी है, 1 मार्कर बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व भी नहीं करके दिखाना, सीधा आंसर लिखना होता है 1 मार्कर में, ठीक है। तो एक चीज तुम्हें याद रखनी है कि जब भी क्वेश्चन में ये ना पता हो कि न्यू पार्टनर ने किस वे में शेयर एक्वायर किए, ठीक है, किस तरीके से उसने शेयर एक्वायर किए, मतलब कि किस पार्टनर से उसने कितना शेयर लिए, जब भी एक इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो हमेशा बराबर होगी, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो हमेशा बराबर होगी, इक्वल नहीं कह रहा मैं, वो तो इस क्वेश्चन में 1:1:1 है। मान लो ओल्ड रेशियो 3:1 हो, कुछ भी हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो बराबर होगी। किस केस में? जब भी न्यू पार्टनर किस वे में शेयर एक्वायर कर रहा है ओल्ड पार्टनर से, वो चीज ना गिवन हो, ठीक है। जैसे ऊपर के क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। इसमें एन आया, न्यू पार्टनर एन आया 5th में, एन ने किस वे में शेयर एक्वायर किया, कुछ लैंग्वेज लिखी है ना, टेक्स हिज शेयर फ्रॉम M&M इन रेशियो ऑफ 2:1, कुछ लैंग्वेज लिखी है, ठीक है। 4th में देखते हैं, न्यू पार्टनर डी आ रहा है, उसने किस वे में एक्वायर किए, विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम बी एंड ए, कुछ लैंग्वेज लिखी है, कुछ तरीका गिवन है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन में अगर देखोगे तो टी का सिर्फ न्यू शेयर गिवन है कि 1/5 शेयर के लिए आया, क्या रीजन है, कहां से उसने किस से कितना शेयर लिए, वो नहीं पता। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो हमेशा क्या लेंगे? इक्वल ले लेंगे, बराबर कर देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी सेम एज ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या है? 1:1:1, ठीक है, यहां पे लिखा है। और अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th डिस्कस करेंगे, यहां क्या कह रहे हैं? पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म, ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3, आर का न्यू शेयर गिवन है 1/4, विच ही टुक 75% फ्रॉम पी एंड रिमेनिंग फ्रॉम क्यू। 75% फ्रॉम पी और रिमेनिंग कितना हो गया? 25% हो गया ना, 25% फ्रॉम क्यू। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। ये भी बोर्ड में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछ रहा है, मैं आपको दोनों निकाल दूंगा, न्यू रेशियो भी निकाल के इसकी दिखा दूंगा। 7th का सोल्यूशन देखते हैं। तो आर का न्यू शेयर कितना गिवन है? 1/4, और वो क्या लिख रहा है? 75% फ्रॉम पी, क्या लिख रहा है? 75% फ्रॉम पी। और रिमेनिंग फ्रॉम क्यू का क्या मतलब हो गया? 25% फ्रॉम क्यू, ठीक है। तो फ्रॉम पी वाली लैंग्वेज का इसमें अकाउंटिंग मीनिंग क्या है? तो 75% किसका, ठीक है, 75% किसका? 1/4 का, 1/4 शेयर है ना उसका।
आर का कितना है 1/4 शेयर है, तो 1/4 का 75% उसने कहाँ से लिया, अपने शेयर का 75% उसने कहाँ से लिए, पी से लिए। तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 3/16, ठीक है। फिर क्यू से उसने कितना लिए, अपने शेयर का 25%, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 25/100, ये आ रहा है 1/16, ठीक है। तो ये तो फ्रॉम है, गिव अप करा ना, पी ने इतना शेयर गिव अप करा, क्यू ने इतना शेयर गिव अप करा, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हमारी निकल गई है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पी और क्यू की, जितना जितना शेयर इन्होंने गिव अप किए, पी ने गिव अप किया 3/16, क्यू ने गिव अप किया 1/16, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी क्या आ गई 3:1। तो क्वेश्चन में तो इतना ही पूछे, बाकी क्वेश्चन कंप्लीट है, बट स्टिल मैं इसकी न्यू रेशियो कैसे निकलेगी वो भी यहाँ पर कर देता हूँ। तो न्यू रेशियो लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे को ओल्ड रेशियो गिवन है पी और क्यू की 5:3, पी और क्यू की ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3, तो पी का आ रहा है 5/8, क्यू का आ रहा है 3/8। उसमें से माइनस करने जो इसने गिव अप किया, इसने गिव अप किया है पी ने माइनस का 3/16, क्यू ने 1/16 गिव अप किया, तो माइनस, यही जो इन्होंने गिव अप किया है किसको दिए, आर को, तो 3/16 यहाँ पर ऐड, माइनस जो यहाँ हो रहा है ये उधर जाके ऐड, आर में ऐड, तो आर आ जाएगा 4/16, इसका कितना आ जाएगा, 2 ज़र 10 - 3 7/16, ये भी 2 ज़र, ये आ रहा है 5/16। तो न्यू रेशियो देखो हमारे डिनोमिनेटर सेम आ गए, तो न्यू रेशियो कितनी आ जाएगी 7:5:4, ठीक है। न्यू रेशियो आ जाएगी 7:5:4। तो क्वेश्चन हमारा 7th कंप्लीट है। अब करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 डिस्कस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सीबीएसई सैंपल पेपर में आ चुका है, तो जो भी क्वेश्चन सीबीएसई कोई आगे ईयर लिखा है, सैंपल पेपर लिखा है, वो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तो जरूर करके जाना है, ठीक है। तो 8 करते हैं, के एंड एफ आर पार्टनर्स इन अ फर्म, इनका ओल्ड रेशियो गिवन है 7:3, के सरेंडर्स 2/10 फ्रॉम हिज शेयर एंड एफ सरेंडर्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम का मीनिंग मैं बहुत बारी बता चुका हूँ, फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, ठीक है। तो सिंपल के में से 2/10 माइनस करेंगे, एफ में से ये जो एफ का 3 है इसमें से 1/10 माइनस करेंगे, ठीक है। और जे में ऐड कर देंगे न्यू पार्टनर जे। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 8 का आंसर देखते हैं, ओल्ड रेशियो लिख लिया, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, न्यू शेयर ऑफ के आफ्टर सरेंडरिंग, ठीक है, आफ्टर हिज सरेंडर, ठीक है। जितना शेयर इसने सरेंडर किया है उसके बाद इसका बचा हुआ शेयर कितना है, और वो जो बचा हुआ शेयर है वही क्या है, इसका न्यू शेयर है, ठीक है। तो ओल्ड शेयर इसका 7/10 है, इसमें से 2/10 इसने सरेंडर किया, फ्रॉम लिखा है क्वेश्चन में इसलिए क्या हम कर रहे हैं माइनस, तो इसका न्यू शेयर कितना आ रहा है 5/10, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या निकालेंगे, न्यू शेयर ऑफ एफ आफ्टर सरेंडर, न्यू शेयर ऑफ एफ अब हम निकाल रहे हैं आफ्टर सरेंडर, तो 3/10 उसका पुराना शेयर है, उसमें से उसने 1/10 सरेंडर करा, तो कितना हो गया 2/10 इसका न्यू शेयर हो गया। ये के का हो गया, ये एफ का हो गया, और न्यू पार्टनर कौन है हमारा क्वेश्चन में, जे। तो यहाँ पे के से -2/10 निकला तो जे में ऐड, एफ में से -1/10 निकला तो जे में ऐड, तो ये जे का न्यू शेयर कितना आ गया 3/10। तो के का डिनोमिनेटर 10, एफ का 10, जे का 10, तो इनका न्यू रेशियो आराम से आ जाएगा के एफ जी का 5:2:3, ठीक है। तो न्यू रेशियो तो निकल गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है भाई, किसने कितना शेयर गिव अप करा, के ने गिव अप करा 2/10, एफ ने गिव अप करा 1/10, ठीक है। तो यही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ के एंड एफ, ठीक है। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, जितना इन्होंने गिव अप किया 2/10 रेशियो 1/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 2:1 हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स का। और सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ही करते हैं, न्यू पार्टनर को तो गेन हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 कंप्लीट है, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।